सैयद अल्ताफ़ बुखारी सज्जाद गनी लोन की इमरजेंस को किस तरीके से देखते हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि जो कश्मीर का पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो छोटे छोटे खानों में बट गया है, और क्या ये इस तरह का बटना जो है कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए और कश्मीर के आने वाले कल के लिए पार्ट ऑफ इट। तो दिल्ली किसके साथ है, आपके साथ, सज्जाद? मैं तो देखिए, हम तो लोग, हमें देखना है लोग किसके साथ हैं। दिल्ली किसी के साथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग किसके साथ होंगे वही फैसला करेंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली किसी को यहाँ सरकार में बिठाएंगे तो लोग। आदाब। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा बदलाव आया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा 70 साल तक 370 को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। समझ में आ गया कि वो भी राजनीतिक मैदान में उतर आई हैं और आने वाले चुनाव में उनका एजेंडा क्या हो गया वो साफ हो गया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नेता उमर अब्दुल्ला ने पहले टाइम्स नाउ के ऊपर आकर जम्मू कश्मीर की ज़बरदस्त तरीके से वकालत की, और उसके बाद पीटीआई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही कि बारिश में अगर आपको रेनबो चाहिए तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भी साफ ये कर रहे हैं कि वो जो मैं राजनीति से थोड़ी देर के लिए दूर था, या मैंने फैसला किया था कि मैं आने वाले कल में जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं देखूंगा, वो फैसला सही नहीं था। ये सब बदलाव जहां हो रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जेकेएपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता और अध्यक्ष सैयद अल्ताफ़ बुखारी मेरे साथ हैं। कल इन्होंने एक बयान दिया और कहा 5 अगस्त हमारे लिए भी ब्लैक डे है। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन में हैं सैयद अल्ताफ़ बुखारी? इन्हीं से पूछते हैं। अल्ताफ़ साहब, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन है कि कश्मीर के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो 5 अगस्त को ब्लैक डे कहते हैं, और केंद्र की सरकार कुछ और मानती है, भाजपा इसको शौर्य दिवस के तौर पे मानती है कि गौरव का दिन है ये, इस दिन जो है 370 ख़त्म हो गया और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का भिन्न अंग बन गया। आपसे जानना चाहूँगा, आपने कल ब्लैक डे का बयान जो है वो जल्दबाजी में दिया था या सोच समझ कर दिया? जुनैद साहब, पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आप 8 मार्च 2020 जब हमने पार्टी का लॉन्च किया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग निकालिए। हमने उस दिन भी कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन हमारे लिए एक मायूस कुन दिन था। वो हैविंग सेड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन ऑल थ्रू सेइंग। आज पहली बार नहीं है कि हमने ये कहा है, उस वक़्त भी कहा, और मेरा मानना है वो दिन जिस तरीके से हमारे स्पेशल स्टेटस को और हमारी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, वो तरीका सही नहीं था। हमने उस वक़्त भी कहा। आप निकालिएगा वो रिकॉर्डिंग, क्यों, रिकॉर्डिंग तो है। इसलिए हमने कोई नई चेंज नहीं की है कि हमने ये माना है, क्योंकि लोगों ने कभी इस फैसले को तस्लीम नहीं किया, दोनों क्षेत्रों में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। हमने इस पे एहतिजाज की बात कभी नहीं की या वकालत की बात नहीं की, क्योंकि इस फैसले को चैलेंज किया था बाकी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में, और जब मसला सुप्रीम कोर्ट में हो तो तब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतज़ार करना है। मैं आज की वसातत से क्लियर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हम सब की उम्मीदें हैं कि हमें जस्टिस मिलेगी, और जस्टिस मिलने का मतलब है कि इट विल बी रेस्टोर्ड बैक टू अस। मैं मानता हूँ 35A में कुछ जेंडर खामियां हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शायद वो भी खामियां उसमें से निकाल देगा, तो वही उम्मीद है, उसी उम्मीद पे हम भी कह रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं मानता हूँ कोर्ट में जिन लोगों ने इस मसले को लिया, उन्होंने शायद मेरी नज़र में जो मेरी ये गलती की कि वी शुड हैव फॉलोड इट विद government in Delhi with the Prime Minister, Home Minister, and convince them. If we have a strong case, we should have convinced them as अपनी पार्टी convinced on jobs on land. लेकिन ये चूँकि कोर्ट में था इसलिए हमने नहीं किया, और खुदा न करे अगर फैसला हमारे हाथ में नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट, हम फिर भी फॉलो करेंगे इसको। करना फिर भी दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली में बैठे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने, होम मिनिस्टर ने, मैंने वो कहा है, और मैं आज आपकी वसात से फिर रिपीट करता हूँ, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगा।
ये तो हमेशा जैसे आपने कहा कि आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अगस्त 5 को ब्लैक डे कहते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसे ब्लैक डे कहते हैं, जबकि सत्य ये है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का बिल राज्यसभा में पहले पारित हुआ, बाद में लोकसभा में पारित हुआ। दोनों सदनों में बहुत कम पॉलिटिकल राजनीतिक दल ऐसे नजर आए जिन राजनीतिक दलों ने यह कहा हो कि जी हम 370 की बहाली चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि आप इसको रिस्टोर रखें। कांग्रेस के नेताओं तक ने ये बात कही कि हम ये नहीं कहते कि आपने हटाकर गलत किया, हम ये कहते हैं आपका तरीक़ेकार गलत था। तो जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देश का पार्लियामेंट, देश की राज्यसभा, लोकसभा, सदन जिसको पारित करता है, उसको इसी देश के एक अभिन्न अंग की राजनीतिक दल एक चूंकि संभाग से आते हैं वो ब्लैक डे कहते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि आप इससे जो है उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस की जो है बेइज्जती कर रहे हैं जिन पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर वोट डाला? जुनैद साहब, मैं आपको बताऊं, यही तो ब्यूटी है हमारी डेमोक्रेसी की। रीजनल पार्टीज़, आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ पहले तो थी नहीं, उसके बाद उभरना शुरू हुई और एक वक्त आया काफ़ी रीजनल पार्टीज़ हुई। रीजनल पार्टी बनती है लोकल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकल कल्चर, लोकल एथॉस को प्रिजर्व करने के लिए, वरना नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। कौन कहता है नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम? नेशनल पार्टियां उसी लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी नेशनल पार्टियां भी गलत फैसला करती हैं, जैसे 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी का किया, आपने देखा। इसी तरह मेरा मानना है कि अगर हमारे लोगों की एस्पायरेशंस और उमंगें ये हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ एन इंसल्ट टू देम, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बट बुखारी साहब, ये ऑर्डिनेंस के जरिए तो हुआ नहीं, ये तो एक बिल पारित हुआ, सदन से पारित हुआ। तो आपको नहीं लगता कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस का अपमान कर रहे हैं जब आप कहते हैं जी ब्लैक डे है? डेमोक्रेसी में अपमान नहीं होता है किसी का। आप अपने लोगों की उमंगों की तर्जुमानी जब करते हैं तो आप उसमें किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं। ये मैंने कहा ना, इस मुल्क के शहरी हम उतने ही बराबर के हैं जितने कोई और है इस मुल्क लेकिन में। जम्मू का सेंटिमेंट इसमें कहां पर है? इसमें तो ओवरटली कोवरटली भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर का सेंटिमेंट है। आप चलिए आम कश्मीर का आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको रघुनाथ बाजार ले चलता हूँ, मैं कनक मंडी ले चलता हूँ, मैं भी 4 दिन से यहीं था। आप देखिए आज उनको लग रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ। आपको लगता है अगर 370 मौजूद होता तो दरबार मूव कैंसिल हो सकता था? आपको लगता है हमारी कल्चरल वेंडलिज्म होती मुबारक मंडी, इट शुड हैव बीन अ वर्ल्ड हेरिटेज, उसको होटल बनाते? तो जुनैद साहब, कहीं ना कहीं देखिए, अगर सेंटिमेंट कोई कहेगा कि हम खाली कश्मीर के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर शायद दैट इज़ लुकिंग इट फ्रॉम अ टू नैरो एंगल। We represent the sentiment of people of Jammu. We don't say you call it 370. हमें सब कल्चरल आइडेंटिटी हमारी बचाओ, हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी बचाओ। हिमाचल प्रदेश में क्यों है? वाई इन नॉर्थ ईस्ट? क्या वो मुल्क के खिलाफ हैं? कहीं भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए और किसी ने नहीं। आए दिन तो हम बॉर्डरों पे हम ही लोग मरते हैं। लेकिन अल्ताफ़ साहब, हिमाचल प्रदेश को आप ख़ास दर्जे की बात करते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में ख़ास दर्जे की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी प्रदेश भारत सरकार से ये नहीं कहता कि आप चीन से बातचीत करिए। हिमाचल कभी ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान से बातचीत करिए। आंतरिक मामला है। आप ये कहें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत करें, आप पीडीपी से बातचीत करें। उमर अब्दुल्ला कल कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करिए, महबूबा जी कहती हैं पाकिस्तान से बातचीत करिए। अब ये स्थिति जब ये है कि आपके ही देश का एक प्रदेश, जिस प्रदेश की आबादी केवल मात्र 1 करोड़ 35 लाख है, उस प्रदेश का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व ये कहता है आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए जब जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए। तो यही, तभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आप ये कह रहे हैं तो ये सब चीजें तो बाकी प्रदेशों में नहीं हो रही। जुनैद साहब, मैं आपको बताऊंगा 24 जून को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सब दलों को बुलाया गया और मुझे खुशी है सब दल गए। बिल्कुल, एवरी पार्टी वेंट देयर। वहाँ तो किसी ने ऐसी बात नहीं की। और बात तो मैं उस बात को मानता हूँ जो वहाँ हुई अंदर। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि बाहर क्या लोग कहते हैं, लेकिन अंदर जो बात हुई, बात तो यही है। और अगर आपने ये सुना कि मैंने कल कहा कि साहब हम वो कहते हैं कि इसे बहाल किया जाए कि ये लोगों की उमंग है, हमने तो अंदर भी कहा कि हम दुआ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन ले ले जो हमारे लोगों के उमंगों के मुताबिक हो। आप अपनी रिकॉर्डिंग निकालिए, आपके साथ कितने इंटरव्यू हुए, मैंने उसमें भी सब
मेरे लिए कोई चेंज ऑफ स्टैंड नहीं है ये. ठीक. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन दैट यस इट इज़ लाइक 5 अगस्त वॉज अ डे व्हेन आई थिंक इन पब्लिक वी वेर डिसरोब्ड. ये हमारा नज़रिया है. ठीक है, हम रोए नहीं, हम पिटे नहीं, हम सुसाइड करने नहीं निकले, लेकिन ठीक लोगों ने अकल दिखाई, सरकार ने भी अकल दिखाई, लोग मरे नहीं. लेकिन अल्ताफ साहब, आपका बयान मैं जब भी आपके बयान अलग अलग चैनल्स पे सुनता हूँ, एक बात आप बड़ी क्लैरिटी के साथ कहते हैं, सच की सियासत हमने करनी है, लोगों को झूठ नहीं बोलना है. आपसे जानना चाहूँगा, राष्ट्रहित में अगर कोई फैसला केंद्र सरकार लेती है, राष्ट्रहित में लिए हुए फैसले को उसके बाद लोगों के बीच में जाकर ये बात रखना कि ये फैसला क्यों लिया गया, 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर को लेकर कितने फार्मूला टेबल पर लाए गए, चाहे वो सजाद गनी लोन का अचीवेबल नेशनहुड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑटोनॉमी है, पीडीपी का सेल्फ रूल है, उसके अलावा अन्य कितने फार्मूले जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए लाए गए, टेबल सजाए गए, अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया, आतंकवादियों से बातचीत हुई, सब कुछ हुई, लेकिन उसके बावजूद शुजात बुखारी की किलिंग होती है, उसके बावजूद आम कश्मीरी नागरिक को टारगेट किया जाता है, उसके बावजूद एक आतंकियों और आम नागरिकों के बीच में, सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के बीच में नेक्सस काम करता है. ये सब कुछ होता है, खिल्ली उड़ाते हैं आप एक लोकतंत्र की, और उसके बाद जब राष्ट्रहित में एक फैसला लिया जाता है, उस फैसले को अल्ताफ बुखारी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस दिन को मैं ब्लैक डे मानता हूं. और आज भी, जैसे अभी भी आपने खुद कहा कि नहीं, ये जो डिसरॉब किया गया हमें, मैं इसी डिसरॉबिंग को समझना चाहता हूं. सत्य आप लोगों को क्यों नहीं बताते? कोई आज़ादी की चिड़िया अब नहीं उड़ने वाली, आप भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग बनकर रहेंगे, कुछ नया नहीं होना. बिजली, पानी, सड़क, जो आपने कहा था राजनीति हम करेंगे, वो राजनीति अब आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी रेस में क्यों लग गए? नहीं, आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसी कोई रेस नहीं है. और हम जब बात करते हैं कि 370 लोगों की उमंग है, वो लोगों की उमंग है, वही सच है. ये सच नहीं है कि आप मुझे बताइए कि क्या हमारे लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, कि हमारी जो स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है उसको स्टेटहुड दिया जाए. डेवलपमेंट के काम तो सब करते हैं, आज ब्यूरोक्रेट करते हैं. फिर आपको क्या ज़रूरत है? अगर आप खाली यही कहोगे कि सड़क, पानी, बिजली ही आप यू कैन टॉक अबाउट इट, फिर तो कर रहे हैं. वाई डू यू नीड पॉलिटिशियंस टू कनेक्ट विद पीपल? बिकॉज दैट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की एसेंस जो है, बाकी काइंडली डोंट, हम किसी कंपटीशन में नहीं है, और ना हम इसमें हैं कि किसी, मेरा मानना है हमारे मसले जितने भी हैं वो दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली में ही उनका हाल है, ना उनका हाल इस्लामाबाद में है, ना उनका हाल वाशिंगटन में है. तो मैं उससे ये नहीं, मेरा बिल्कुल कतन ये मानना नहीं है कि हमारा हाल किसी और के पास है. लेकिन हम अपनी बात तो कहेंगे, हमने पहले भी कही, और आप देखते हैं जमहूरियत है, कुछ लोग कोर्ट में गए, उनको किसी ने पकड़ के तो नहीं लिया ना. ठीक, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज यू. लेकिन मेरा मानना है कि अदालत में लेने से बेहतर था हम बातचीत करते. क्यों? अदालत में जब कोई चीज़ चली जाती है वो बैक बर्नर पे चली जाती है. ठीक. बस. अच्छा अल्ताफ साहब, सजाद गनी लोन अचानक कश्मीर की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. कई ऐसे नेता जिनके बारे में खबरें पहले ये थी कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन करने लगे हैं, वो नेता अब चले गए हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास. और कई लोग ये भी कह रहे हैं, राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि जी सजाद गनी लोन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर नाउ इन कश्मीर पॉलिटिक्स. सैयद अल्ताफ बुखारी सजाद गनी लोन की इमरजेंस को किस तरीके से देखते हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि जो कश्मीर का पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो छोटे छोटे खानों में बट गया है, और क्या ये इस तरह का बटना जो है कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए और कश्मीर के आने वाले कल के लिए सही है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक पॉलिटिकल हॉरिजन में कश्मीर के पॉलिटिकल हॉरिजन को लिया जाए तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 7-8 जमातें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीसी, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम, ये तो ऑलरेडी हैं. जम्मू में भी अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी है, कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और किसी हद तक पीडीपी भी है. तो लैंडस्केप पे तो सभी पार्टियां हैं. अब खुद ही अंदाजे लोग लगाते हैं, फलां के साथ जा रहा है, फलां के साथ जा रहा है. देखिए, जितने दिए उतनी रोशनी. जब हम आए तो सब लोगों ने कहा, साहब ये क्यों आए? किसी की जागीर तो नहीं है ना.
मुहर्रमुल हराम सुनिए, के मुहर्रमुल हराम के जुलूस की इजाज़त दी जाती है, 10 मुहर्रमुल हराम को जुलूस निकलना है उसकी इजाज़त दी जाती है। लोग इस इजाज़त को एक बहुत बड़े पोलर शिफ्ट के तौर पर कश्मीर की राजनीति में देख रहे हैं। क्या आपकी बात मानते हैं? क्योंकि अचानक आउट ऑफ द ब्लू जो है, मैं इसको नहीं कुछ मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ ये रूटीन है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि साहब 3 साल से कोई पथराव नहीं हुआ, सिक्योरिटी सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो दिल्ली किसके साथ है? आपके साथ, सज्जाद? देखिए, हम तो लोग, हमें देखना है लोग किसके साथ हैं। दिल्ली किसी के साथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग किसके साथ होंगे वही फैसला करेंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली किसी को यहाँ सरकार में बिठाएंगे तो लोग, और मुझे उम्मीद है कि लोग समझते हैं कि अगर कोई जमात है जो सच बोलती है, और हम जब आपको बोलते हैं सच, ये सच कड़वा हो सकता है, किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन यही सच है। सच तो यही है ना कि लोगों की उमंगें और इनकी बातें जब करेंगे तो वो बात है। क्या मैंने कहीं ये तो नहीं बोला कि मैं ला के दूंगा, जिस तरह बाकी की जमातें कहते हैं, क्यों मुझे पता है खुद कोई भी सियासी जमात नहीं ला सकती, यहाँ तक कि बीजेपी नहीं इसको वापस ला सकती है। ये एक कंसेंसस जब इस मुल्क में बनेगा तभी आ सकता है सियासी जमातों के जरिए, वरना सुप्रीम कोर्ट लाएगा। इसलिए मेरा ये मानना, आपको लगता है किसी सियासी जमात में वो सख्त है कि वो नेशनल मूड को ध्यान में रखते हुए झूठ, देखिए झूठ है कि अगर कोई सियासी पार्टी कहेगी मैं लाऊंगा, वो अल्ताफ बुखारी कहे वो भी झूठ है, और हम ऐसा झूठ बोलते नहीं है। केंद्र की किसी सरकार में आपको लगता है कि ये क्षमता है? इसमें कोई नहीं। देखिए, हमें जैसे किसको पता थी 5 अगस्त 2019 तक कि 370 कोई उठा सकेगा? तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए आना है, अल्ताफ साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा शोर कर रही है, पीडीपी कह रही है कि वहां से आएगा, अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन डालना, वही कहता हूं, और बहुत सारी चीजें करना, वो ये दल क्यों नहीं कर रहे? मेरा तो मुझे देखिए, वो आप उनसे करिए, मेरा तो ये सवाल है, ये 24 तारीख को दिल्ली गए थे, उसी टिकट पे ये भी काम करते, दरखास्त ही एक तो देनी थी। अब मुझे ये पता नहीं है ये क्यों नहीं। अगर मैं होता, इफ आई वर लिटिगेंट, क्योंकि मेरी पार्टी तो थी नहीं उस वक्त, अगर मैं लिटिगेंट होता तो इंशाल्लाह मैंने ज़रूर इस पर लगाया होता कि साहब पैर इसकी अर्ली हेयरिंग हो। ये तो इन जमातों को देखना होगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा ना, मैं इनके साथ रेस में हूँ, किसी जमात के साथ भी रेस में नहीं हूँ। क्यों? हम तो नई एक जमात हैं। देखिए, इन सब जमातों को, किसी को 70 साल हो गए हैं, किसी को 20-25 साल हो गए हैं, किसी को 40 साल हो गए हैं, किसी को, वी आर हार्डली 1.5 ईयर ओल्ड। तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ के लिए। हम किसी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन हम बात जब करेंगे सच करेंगे। मुझे बताइए, जम्मू की आपकी सियासी जमातों ने क्यों नहीं दरबार मुँह में बात की? आपने कल की? हाँ, क्यों नहीं की? ये कल्चर आपको नहीं लगता है कल्चरल वेंडलिज्म है मुबारक मंडी का? ये टेल मी, इफ डोंट यू एग्री विथ मी? इट इज लाइक, आई एग्री विथ यू ऑन दिस। इट इज लाइक बामियान, जिस तरह बामियान में वेंडलिज्म किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उन्होंने की, क्या ये लोग भी यूपी से यही करने यहाँ आए? इसमें कश्मीर और कश्मीरी सियासतदान की बात नहीं है। वी बिलोंग टू बोथ द रीजन्स, इट इज़ आवर जॉइंट हेरिटेज, वी विल नॉट अलाउ देम टू वेंडलाइज इट। मेरे 16 साल की पत्रकारिता में पहली बार मैं किसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को मुबारक मंडी के बारे में बात करते हुए देख रहा हूँ। सब देखिए बात, क्योंकि किसी को हाईलाइट जब बात करते थे तो हाईलाइट क्या होता था कि कश्मीर के जितने भी रूलर आए कश्मीर से थे तो उन्होंने जम्मू पे ज़्यादती की है। आज मैं सवाल करूँ आपसे, आज तो 3 साल से जम्मू का राज है, क्या बना जम्मू में? क्या किया जम्मू के लिए इन्होंने? मैं बताऊंगा क्या किया। रेत तक बेच ली इनकी, बाकी जो पत्थर तक बेच लिए इनके, वो भी बाहर वालों को। इस पर बुरी चीज़ है जम्मू में शराब का बिजनेस बहुत है, बुरी है, इट्स अ बैड थिंग। पीपल शुड रेजिस्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल। ख़त्म किया वो भी बिजनेस, वो भी बाहर वालों को दिया। अगर 370 का ये मतलब है जुनैद साहब, यू कैन एक्यूज मी ऑफ प्लेइंग एनी पॉलिटिक्स, देन आई विल एग्री विथ यू। ये बात है क्या? हमने 370 हटवाने का मतलब अगर ये था कि सब लोगों को यूपी से यहाँ लाना है और उनको सब यहाँ की मईशत हवाल दे देनी है, then it is not acceptable to me, sir. Not at least as Altaf Bukhari, it's not acceptable to me. जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए, प्रधानमंत्री ने 24 जून को आप सब लोगों को जब बुलाया तो यूनानिमिटी ऑफ थॉट एक चीज़ होती है कि आप किसी जगह जाते हैं तो कुछ चीज़ों पर आपका बाहर जो है आपस में एक हो जाता है कि भाई इन चीज़ों पर हम इकट्ठा एक ही बात करेंगे। लेकिन आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं
लंबी चौड़ी बातचीत होती है, आप अपनी बात करते हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग वहां पहुंच कर कहते हैं कि जी मैं तो किसी दल से ही नहीं हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को क्लैरिफाई करती है। तो क्या मानेंगे कि यूनैनिमिटी ऑफ थॉट कश्मीर के नेताओं के बीच में अभी भी नहीं है? आप एक दूसरे को शक व शुबे से देखते हैं और एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर शायद इसलिए नहीं बैठना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं बैठ गया तो मैं डूब जाऊंगा, वो बैठ गया तो वो डूब जाएगा। मैं आपने ये सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब दूंगा। वैसे तो अमूमन ये होता है कि जो सबसे सीनियर लीडर्स हैं उनका काम होता है कि वो किसी इशू पे यूनानिमिटी लाए। हैविंग सेड सो, आई से थ्रू योर मीडियम, कभी भी इस पुरानी रियासत या इस यूटी के सियासतदान कोई यूनानिमिटी की बात की, यूनानिमिटी छोड़िए ना, इवन इफ़ वी एग्री टू डिसएग्री की बात के लिए कोई मीटिंग करना चाहेंगे, अल्ताफ़ बुखारी विल बी द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट। क्यों? हमें अपने लिए क्या चाहिए? हम अपने मसले लेके, जब मैं गया था प्रधानमंत्री के पास, अपने मसले लेके नहीं गया था कि मेरा बिज़नेस बढ़ा दो और मैं, या मेरी दुकान में सौदा और दे दो। ये गया था कि हमारे लोगों की प्रॉब्लम थी, सब लोगों ने चुप्पी साधी थी। लोगों की प्रॉब्लमें 5 अगस्त को ख़त्म नहीं हुई। लोगों की प्रॉब्लमें जो होती हैं रोज़मर्रा की होती हैं, उसको अटेंड पॉलिटिशियन से ज़्यादा कोई नहीं करता है। तो इसलिए मैं गया था। मुझे खुशी है 24 अगस्त को जब ये लोग गए तो कम से कम 24 जून को जब गए तो एक यूनानिमिटी ऑफ थॉट तो आ गई ना कि साहब वही जगह है जो अल्ताफ़ बुखारी 1.5 साल पहले गया था, जिसके लिए उसे रियासत से कहते थे बाहर कर दो। आई वॉज आउट क्लास विद इन द पॉलिटिशियंस ऑल्सो। They followed my footsteps. I am happy. I congratulate them all कि वहीं गए, वही जगह है। That is the place जहाँ से सब मिलना है। हमको अच्छा लगे या ना लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, सब है तो हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तान का गृह मंत्री, जहाँ से कुछ मिलना है हमने लाया है। ऐसा नहीं है हमने नहीं लाया। हमने अपने बच्चों के लिए नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया 100%। हमने अपने बच्चों के लिए ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वोट लोग अगर चलिए, ये तो जब सरकार देंगे वो भी लाएंगे, स्टेटहुड भी लाएंगे। चलिए, वो तो जब सरकार बनती है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जब चाहें तब उनको ठीक है। अल्ताफ़ साहब, अब थोड़ा सा आपकी पार्टी की ओर आना चाहूँगा। आंतरिक हालात पार्टी के कैसे हैं? क्योंकि कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि कुछ आपके राजनीतिक दल के लोग जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आपकी पार्टी में आए हैं, उन्होंने अफवाहें उड़ाई थी कि हम जी पार्टी छोड़कर वापस जो है पीडीपी में शामिल होना चाहते हैं। तो कहा गया कि उसके बाद वो एक बड़ा मशहूर है, कहते हैं जी अलादीन का वो चिराग था कि जनाब चिराग को घिसो तो जिन निकल आता है एकदम से। तो फिर जिन को कहा जाता है भाई कुछ तो कर दे जिससे ये हो कि हम पार्टी में बने रहें। तो क्या ये सत्य है कि वाकई आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं पीडीपी में वापस जाने? ऐसी बिल्कुल ही कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं 90% ऑफ देम, अगर कोई, मैं पीडीपी वालों की कहता हूँ, उनको निकाला गया पार्टी से, उन्होंने छोड़ी नहीं पार्टी। व्हाई डू यू फॉरगेट दिस? अल्ताफ़ बुखारी डिड नॉट लीव पीडीपी, ही वाज थ्रोन आउट ऑफ पीडीपी एंड थ्रोन आउट of PDP because of his views on handling of a situation by that party's leadership. तो इसलिए मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बातें। हाँ, ऐसी बातें ज़रूर जब एक प्रोसेस शुरू होने का लगता है, चूँकि अब एक बिगुल बज चुका है कि एक प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये किया जाता है कि कैसे हम लोगों में शकूक पैदा करें। लेकिन लेट मी एश्योर यू एंड थ्रू योर मीडियम माई व्यूअर्स, ये किसी ख़ानदान की पार्टी नहीं, किस फ़र्द की पार्टी नहीं, लोगों की अपनी पार्टी है, सीधी पार्टी। हम सीधी बात करेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं जब बात करते हैं कि हमें खुश कौन होगा, नाराज़ कौन होगा। हाँ, हमारे पास हमारे साथ साथी जो हैं, स्ट्रॉन्ग साथी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए साथी हैं। ऊंच नीच सियासत की चलती रहती है, कभी कोई ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है, लेकिन जब जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हों तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज तक यहाँ इवन लोवेस्ट प्राइमरी मेंबर कोई नहीं गया है, तो बड़े लीडरों की तो बात ही नहीं है। बाकी आगे देखते जाएंगे कौन कौन नेता कहाँ पे जाता है, किस तरह, और नेता वैसे ही मूव करते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ़ायदा कहाँ है। लेकिन अल्ताफ़ साहब, एक चीज़
मुझे यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण याद है। उन्होंने कहा कि अक्सर चुनावों से पहले हम वो दल हैं जो 365 दिन पार्टी चलने वाली पार्टी है, ये कुकुरमुत्ते की तरह अचानक चुनाव के समय खड़े होने वाली पार्टी नहीं है। ये उन्होंने एक वाक्य कहा था। इस वाक्य को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी के राजनीतिक दल की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है कश्मीर घाटी में तो देखने में आती है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जम्मू संभाग में आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी तभी होती है जब सैयद अल्ताफ बुखारी खुद जम्मू पहुंचते हैं। राजौरी, पुंछ में, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इतना बड़ा ये इलाका है, इस इलाके में पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी कितनी कम है? मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उसमें ये था कि अभी हमने पीर पंचाल में राजौरी ही शुरू किया था। अभी 10 दिन पहले मैंने वहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाए और कोऑर्डिनेटर्स भी अपॉइंट किए। मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ, अब देखेंगे अगस्त में पब्लिक जलसे होंगे। इसी तरह दूसरे, आज मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करके, शायद मैं दूसरा राजनीतिक दल बना हूँ जिसके 18 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस खुल गए हैं। तो अब टाइम भी दीजिए ना, कोविड भी था, हर एक चीज़ था। अब ये देखिए ना कि जिन जमातों ने, जो जमातें आज कहती हैं जिन कि हम बहुत बड़ी जमातें हैं 40 साल से, और जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, दफ्तर का एड्रेस तो हमें बताइए उनका। अगर दफ्तर का एड्रेस है, मैं मानता हूँ, क्यों ये नहीं है कि दफ्तरों से ही होने से ही आप पार्टी माने जाओगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये लोगों की जमात है, लोगों में रहे। अच्छा, कैसे देखते हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला? कल तक कह रहे थे कि भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनना होगा तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का पीटीआई के साथ बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं जी कि राजनीति में तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें। महबूबा मुफ्ती भी थोड़ा जो है लग रहा है कि वापसी के मूड में है। हमने तो अल्ताफ साहब, आपका कंपटीशन टफ हो गया है। हमने आपको हमेशा आपके इंटरव्यूज़ में कहा है साहब, ये लोग आप कहते हैं ना म्यूनसिपलिटी का, उससे भी नीचे कोई करो, क्योंकि राजनीतिक नेता जो होता है उसका चुनाव के साथ ही ताल्लुक होता है। वो नहीं देखता है बड़ा पद है या छोटा पद है, उसके लिए नहीं है, क्यों पार्टियों को चुनाव से ही कोई अहमियत है, वरना कोई अहमियत नहीं है। बाइकॉटों से अहमियत थोड़ी होती है। ये ज़रूर हिस्सा लेंगे, यही कहा जाता था जब पंचायत 3rd टायर का इलेक्शन हुआ। आपने देखा ये सब आए, ठीक है, इनको कवर करना, PhD पढ़ा, ये कहना पड़ा, झूठ कहना पड़ा, या दूसरे ये आएंगे, सब आएंगे, सब उसी रेस में हैं। और जो रेस वही है कि हम लोगों का एतमाद हासिल करें और इस रियासत की या इस यूटी की बागडोर संभालें। क्या देखते हैं डिलिमिटेशन में? आप 48-42 देख रहे हैं, 46-44 देख रहे हैं, लोग अलग अलग फॉर्मूलाज डिवाइस कर रहे हैं। आपने अपने पार्टी के लेवल पे कोई गणित किया होगा? देखिए, मैं बताऊंगा, मैं तो ये देखता हूँ कि जो फार्मूला बेसिस ऑफ ये है, क्या होगा, मैक्सिमम यही होगा, 4 वहाँ होंगे या 3 यहाँ होंगे या 4 यहाँ होंगे, 3 वहाँ होंगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। इट हैज़ टू बी फेयर, इट हैज़ टू बी, और किसमें क्या होगा। और मैं कहता हूँ अगर होगा भी क्या फ़र्क पड़ेगी, ये जम्मू को एक ज़्यादा मिले या कश्मीर को एक ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम सबको इकट्ठे रहना है। देखिए, मैं जब कहता हूँ ये दरबार मुँह की मुखालफत करता हूँ, मैं ये मुखालफत करता हूँ, दिस इज़ अ मूव to divide people of Jammu and Kashmir. So my request to people is, it makes no difference, एक वहाँ ज़्यादा, एक यहाँ ज़्यादा, हम सब इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। अल्ताफ साहब, मैं एक और मुद्दे के ऊपर आऊँगा। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, उन चुनावों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वहाँ यही रहा है कि रावलपिंडी, मैं गुजारिश करूँगा, मैं इतना ही सियासत देखता हूँ जितनी मेरी ये दो नहीं, मैं honestly I have not followed it, I don't know anything about it. No, I'm not going to ask you about the elections over there. और वहाँ उन्होंने 12 सीटें रिजर्व करके रखी हैं जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग से, जो लोग पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में रहते हैं। कश्मीर संभाग से 30,000 के करीब लोग हैं, उनके लिए भी 6 सीटें रिजर्व हैं, और जम्मू संभाग से लगभग कुछ 4.5 लाख के करीब लोग हैं, उनके लिए भी 6 सीटें रिजर्व हैं। डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर का हो रहा है। वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में थे, पार्लियामेंट के चुनाव में वोट डालते, लेकिन असेंबली में नहीं डाल सकते थे। वाल्मीकियों का भी यही हाल था, गोरखाओं का भी यही हाल था। उसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हैं, POK के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके बीच से लोग इलेक्ट होकर MLA तो बनते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दी गई है, क्या आपको लगता है इस तरह का कोई फॉर्मूला जम्मू कश्मीर के लिए भी डिवाइस किया जाना चाहिए? कश्मीरी पंडितों की बात भी मैं करूंगा कि वो लोग भी कश्मीर घाटी से बाहर हैं,
चुनाव का जब समय आता है, हब्बा कदल में वो लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वोट उनको मुट्ठी में डालना है, तो वोट डालने में भी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। क्या आप इन तमाम लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात करेंगे? देखिए, मैं पहले तो मुबारकबाद इन सब लोगों को देता हूं कि अगर कोई चीज़ इस फैसले से अच्छी हुई है वो ये हुई है कि इन लोगों को वोट का हक मिल गया। इट वॉज इनजस्टिस विद देम, जस्टिस हैज़ बीन डन। हैविंग सेड सो, मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, कश्मीरी पंडित जो मुट्ठी में या यहाँ जम्मू में 1,55,000 के करीब हैं, सेंसस के मुताबिक वो जम्मू का हिस्सा है, लेकिन आई विल नेवर सपोर्ट कि उनको यहाँ सीट दी जाए, हालांकि उनकी सीट 1,36,000 पे बनती है, बिकॉज दे बिलोंग टू अस और दे बिलोंग टू कश्मीर, और कश्मीर उनके बिना नामुकम्मल है। आप उनके लिए रिजर्वेशन की बात करेंगे? सुनिए, हम कहते हैं नॉमिनेशन उनके लिए कर लो, उनके लिए नॉमिनेशन कर लो, जिस तरह आप लेडीज़ के लिए नॉमिनेट करते थे, 1 सीट 2 सीट जो भी जितनी भी नॉमिनेट कर लो। कश्मीरी पंडित घरों के लिए नहीं जाना चाहते हैं कश्मीर के, उनको आप घर दे देंगे। कश्मीरी पंडितों के पास घर जम्मू में भी है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में, मुल्क दुनिया के हर कोने में है। घरों के ही अगर उनको अगर जगह देनी है, कश्मीरी मुसलमान को अपने दिलों में देनी है, तभी वो जाएंगे। जिस दिन वो जगह उनको मिलेगी, उनको भले आप ओपन टेंट में रखो, वो वहाँ उसमें भी खुश होंगे। इसलिए दे हैव टू बी टेकन बैक, एंड कश्मीर इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स। अल्ताफ़ साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक राजनेता भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, और उसके अलावा और भी कई जिम्मेदारियां हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बनाने के बाद से लेकर अभी तक, क्या ये तमाम चीज़ें आप पर एक बोझ बन गई हैं? क्या आप अपना वक्त अपने बिजनेस को उतना दे पाते हैं जितना आपको देना चाहिए, या कभी किसी वक्त आपको लगा कि इतना बड़ा जहाज़ मैंने तैयार तो कर लिया, लेकिन बेहतर था मैं किसी छोटे जहाज का हिस्सा होता, या अब आपको यू आर कंटेंटेड, आई डिड दिस एंड आई हैव कम? आज मैं आपको एक कन्फेशन करूं, 2015 जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, आई गेव अप माय बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। देयर आफ्टर टिल डेट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट माय बिजनेस। माशाल्लाह, इट्स अ प्रोफेशनल कंपनी, दे आर डूइंग वेल, लेकिन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। तो जो रही बात अपनी पार्टी की, ये एक शौक़ है कि क्या आम आदमी भी सियासत में आ सकता है और सियासी जमात बना सकता है और सियासी जमात को आगे चला सकता है। एक एक्सपेरिमेंट है। आई डोंट बिलोंग टू एनी फैमिली, आई एम अ कॉमनर लाइक एनीबडी हियर एल्स, एंड दिस पार्टी बिलोंग्स टू कॉमनर्स, इट इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी। मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, लोग जितना ताउन देंगे उतना ही आगे चलेगी, उनकी जमात है। मैंने इसलिए अल्ताफ़ साहब ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि जब हम दुनिया पर नज़र दौड़ाते हैं तो कुछ एक ममालिक मिलते हैं जिन ममालिक में ख़ानदानों का हुकूमतों के ऊपर कब्ज़ा नहीं है। आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, कहीं कोई जर्नैल बैठा हुआ है या कहीं कोई ख़ानदान है। पाकिस्तान चले जाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके बाद अब इमरान खान की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको कहा जाता है रावलपिंडी पार्टी की, भाई ये तो रावलपिंडी वालों ने खड़े किए हुए हैं। इसलिए आपसे मैंने ये सवाल पूछा कि कश्मीर में भी पहले तो शेख अब्दुल्ला और मीरवाइज़ ख़ानदान था, उसके बाद अब ये मुफ्ती और अब्दुल्ला ख़ानदान के बीच में सारी सियासत बढ़ गई है, उसके बीच में सैयद अल्ताफ़ बुखारी आ गए। इसीलिए मैंने पूछा, क्या आप कामयाब हुए हैं आम कश्मीरी के दिल में अपनी जगह बनाने में, आम कश्मीरी इलेक्टोरेट को कन्विंस करने में कि भाई आपको इन 2 अल्टरनेटिव, ठीक ये भी 2 अल्टरनेटिव हैं, इनके अलावा एक तीसरा अल्टरनेटिव है? इस मुझे लगता है, देखिए अभी जो डीडीसी के चुनाव हुए, सीटें मैंने भले ही कम ली हूँ, लेकिन मैंने 5.7% परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से लिया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12-13 लिया और पीडीपी ने 3% के करीब लिया, तो मुझे लगता है लोगों ने कहीं इस सोच को एक्सेप्ट तो कर लिए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अभी तो क्यों नहीं करते अल्ताफ़ साहब, लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एवरीबडी डिराइव्स पावर फ्रॉम न्यू दिल्ली, नोबडी कैन क्लेम दैट ही डजंट डिराइव पावर फ्रॉम न्यू दिल्ली। मुझे नहीं मालूम है दिल्ली से कैसे पावर डिराइव किया जा सकता है। जब मैं सीख लूँगा तब मैं आपके पास ज़रूर आके ये शेयर करूँगा कि साहब मैंने भी देख लिया ये कनेक्शन कैसे बनता है। मुझे आज के दिन में इतना ही सपना है आंखों में कि हम कितनी जल्दी इस ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से निजात हासिल पाएँ और एक अवामी सरकार फिर हमारे लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद अल्ताफ़ बुखारी, बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया और आखिर में ये कहा
कि जल्द से जल्द यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बने, ताकि लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिले और लोगों को इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम से छुटकारा मिले।